सभी दोषों को दूर करने वाला प्रदोष त्रयोदशी व्रत कथा। प्रदोष व्रत धारणकर्ता को त्रयोदशी के दिन भगवान शिव का प्रदोष काल सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व में विधिवत पूजन करना चाहिए। उस दिन वह दिन में भोजन ना करे। प्रदोष काल में ही स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। पूजन के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनाए। वहां 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाए। आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवन, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी का ध्यान करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि। प्रातः स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनाए। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण के शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। त्रयोदशी व्रत का महात्म्य। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत को सुहागिनी नारियों का सुहाग अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना से लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। जो व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए।